हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे 5S मेथोडोलॉजी के बारे में कि 5S मेथोडोलॉजी क्या होती है। तो बेसिकली जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे कि 5S क्या होता है, व्हाट इज 5S एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट 5S को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें अपने वर्क प्लेस में। हमारा जो एरिया है, वर्किंग एरिया है, कोई भी काम कर रहे हैं तो हम 5S को वहां पे कैसे इंप्लीमेंट करें एंड बेनिफिट ऑफ द 5S। 5S के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये सबसे पहले जानते हैं 5S क्या होता है और कहां से आया। तो बेसिकली फ्रेंड्स, 5S इट्स साइंटिफिक वे ऑफ वर्क प्लेस मैनेजमेंट। तो 5S जो होता है दोस्तों, तो ये वर्क प्लेस मैनेजमेंट का एक साइंटिफिक वे है, एक साइंटिफिक तरीका है वर्क प्लेस मैनेजमेंट का कि हम अपने वर्क प्लेस में कैसे तरीके से चीजों को रखें और कैसे सुनिश्चित करें ताकि हमारा जो वर्क प्लेस है, हमारा कार्य करने का तरीका है, बहुत ही इजी हो जाए। तो फ्रेंड्स, 5S एक जैपनीज वर्ड है, जैपनीज टर्म है, जैपनीज आइडिया है। तो यदि हम इसको हिंदी में बात करें कि हिंदी और इंग्लिश में देखें कि 5S कौन कौन से होते हैं, तो पहला एस होता है इंग्लिश में सॉर्टिंग, जिसको हम हिंदी में कहेंगे छटाई करना। दूसरा एस होता है सेट इन ऑर्डर, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सुव्यवस्थित या सुव्यवस्था। थर्ड एस है हमारा शाइन, जिसका मतलब होता है स्वच्छता। फोर्थ एस है स्टैंडर्डाइज, जिसका हिंदी मीनिंग है मानकीकरण करना। और लास्ट और 5S होता है दोस्तों इंग्लिश में सस्टेन, जिसका हिंदी मीनिंग है अनुशासन। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं 5S के बारे में। फ्रेंड्स, फर्स्ट एस है हमारा सॉर्टिंग। चलिए अब देखते हैं सॉर्टिंग में किन किन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है फर्स्ट एस में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है नॉट नीडेड एट ऑल। जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम किनारे रख दें, अलग ही कर दें। जैसा कि देखा होगा, जब दिवाली की सफाई होती है तो दिवाली की सफाई में हम सारी चीज़ें निकालते हैं, देखते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती है वो हम किनारे रख देते हैं, अलग से सेपरेट रख देते हैं। सेकंड है नीडेड बट नॉट नाउ। नीडेड तो है बट नॉट नाउ, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको यदि एग्जांपल में बताऊं, तो जो हमारे गर्म कपड़े होते हैं वो हमें केवल ठंडी के मौसम में ही चाहिए होते हैं, तो ऐसे कपड़ों को हम एक जगह व्यवस्थित रख दें। नीडेड बट नॉट हियर, ज़रूरत तो है बट उस सामान की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब यदि मान लो किचन में मैं कोई बेडरूम का सामान ले जाके रख दूं तो वो सही नहीं है, क्योंकि बेडरूम के सामान की जरूरत तो है बट वो किचन में जरूरत नहीं है, बेडरूम में जरूरत है। नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, जिसकी आवश्यकता तो है, जरूरत तो है, बट इतनी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। जैसे कि यदि मान लो कि हमें महीने में 3 किलो आटा लगता है खाने के लिए और हम 6 किलो ला के रख लें, तो आटा तो हमें जरूरत है, जरूरी है, चाहिए खाने के लिए, बट इतनी क्वांटिटी जरूरी नहीं है। तो ऐसी चीजों को हम शॉर्ट लिस्टेड कर लेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट एस में जब हमने सारी चीजें सॉर्ट कर लिया, अलग अलग कर लिया, तो आती है रेड टैगिंग टेक्निक कि विजुअल कैसे देख के पता चलेगा कि ये चीजें क्या हैं। तो उसके लिए हम एक कार्ड कंटेनिंग डिटेल्स इंफॉर्मेशन ऑफ द अनवांटेड थिंग्स विथ ए गिवन टाइम्स लिमिट्स फॉर द फर्दर एक्शंस टू बी टेकन। हम रेड टैग लेते हैं और रेड टैग में सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं डिटेल में कि ये चीज क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब फोर्ज हुआ, कब बना और इसमें कहाँ यूज होना है, कहाँ यूज नहीं होना है। वो टैग में सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं और उन चीजों में टैग रेड टैगिंग सिस्टम कर देते हैं, रेड टैग टांग देते हैं, जिससे हमें दिखते ही पता चल जाता है कि ये चीज क्या है और कहाँ पे यूज होना है। रेड टैग कुछ हमारा इस तरीके से होता है, फॉर्मेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है बड़ा। जैसे कि यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो, आइटम टाइप डाल सकते हो, फिर इसमें रीजन आप टैगिंग डाल सकते हो, ये सारी चीजें रेड टैग में आप लिखोगे। अब रेड टैग जो आप यूज करोगे, कुछ क्वेश्चंस पहले अपने आप से करोगे, देन वो रेड टैग लगाओगे। व्हाट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज इट रिक्वायर्ड, वेयर इज इट रिक्वायर्ड, ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए रेड टैगिंग आपको कर देनी है। चलिए देख लेते हैं कि अब गाइडलाइन क्या है सॉर्टिंग करने। जो हमारा 1S है इसमें सॉर्टिंग लाइंस कुछ गाइडलाइंस हैं कि सॉर्टिंग आपको किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए सॉर्टिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, पहला है ऑब्सोल्यूट पार्ट जिग्स एंड टूलिंग्स नॉट रिक्वायर्ड एज द डिजाइन हैज बीन
हैज बिकम्स अब्सोल्यूट, जो चीजें अब्सोल्यूट हो गई हैं, रिक्वायर्ड नहीं है, तो उन चीजों को ध्यान में रखना है। डिफेक्टिव, पार्ट कांट बी यूज एज इट इज, पार्ट एज इट इज यूज नहीं होने वाला है, तो उस चीजों को भी ध्यान में रखना है, ये पार्ट यूज होगा कि नहीं होगा। स्क्रैप, मूव इन डिजायर्ड लोकेशन, जो हमारा स्क्रैप है उसको डिजायर्ड लोकेशन में मूव कर दें। नॉट इन प्लेस, कीप एट वर्क प्लेस, नॉट इन प्लेस, ऐसी चीजें जो अपने वर्क प्लेस में नहीं है तो उनको वर्क प्लेस में रख दें। अननेसेसरी, नॉट यूजफुल, जो चीजें अननेसेसरी है, यूजफुल नहीं है, उन चीजों का भी ध्यान रखना है और उनमें टैगिंग कर देना है, ये यूजफुल है कि नहीं है। तो कितनी चीजें फ्रेंड्स हमें ध्यान में रखनी है? ऑब्सोल्यूट, जो चीजें ऑब्सोल्यूट हो चुकी हैं वो भी ध्यान में रखना है। डिफेक्टिव पार्ट यदि कोई रखा है वो भी ध्यान में रखते हुए टैग सॉर्टिंग करना है। स्क्रैप है तो उसको डिजायर्ड लोकेशन में मूव कर दें। नॉट इन प्लेस, कीप एट रॉन्ग प्लेस, ऐसी चीजों का ध्यान रखना है जो अपनी सही लोकेशन पे नहीं है, उनको भी सही तरीके से रखना है। अननेसेसरी आइटम्स, नॉट, जो अननेसेसरी है, यूजफुल नहीं है, उन चीजों का भी ध्यान रखना है, सॉर्टिंग करना है और टैगिंग करना है। ये देखते हैं सेकंड एस। तो फ्रेंड्स सेकंड एस जो हमारा है वो है सेट इन ऑर्डर, मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो दोस्तों एक सेकंड एस में हमारी टैग लाइन है प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन प्लेस। हर एक चीज के लिए जगह होनी चाहिए और हर एक चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। चलिए एग्जांपल बताता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, टूल रूम का एग्जांपल लेते हैं सैडो बोर्ड का। ये एक सैडो बोर्ड है जो देखिए मैकेनिज्म है वर्क प्लेस मैनेजमेंट का। यहाँ अपने वर्क प्लेस में कैसे टूलिंग का मैनेजमेंट करें, कैसे चीजों का मैनेज करें ताकि सारी चीजें प्लेस में हो। देखिए सैडो बोर्ड है, इसमें क्या है, जितनी भी टूलिंग्स है, जितने भी रिंच रखे हुए हैं, सारे के लिए मार्किंग है और सारे एकदम से अरेंजमेंट में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करके रखे हुए हैं। अब इसमें क्या है, हम टोकन बोर्ड भी लगा सकते हैं। टोकन बोर्ड का यूज हम इस टाइप से कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा ये रेंच हो गया, तो फ्रेंड्स मानिए कि राम ये रेंच लेके चला जाता है और श्याम को भी सेम टाइम पे इस रेंच की जरूरत पड़ती है। तो श्याम जब आता है उस प्लेस पे तो उसको ये रेंच नहीं मिलता है। अब वो सारी कंपनी में ढूंढता हुआ घूम रहा है, तो इससे क्या होगा, उसका टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे में हम टोकन बोर्ड का यूज करते हैं और टोकन बोर्ड से यदि राम इस रेंच को निकाल के ले गया है तो यहां से वो 2 नंबर का टोकन निकालेगा, यहां पे टांग के चला जाएगा, ताकि जब श्याम उसको ढूंढने के लिए आएगा तो वो टोकन देखेगा और 2 नंबर का टोकन में राम का नाम लिखा रहेगा, तो सीधे राम के पास जाएगा और वहां से वो रेंच ले लेगा। तो इससे दोस्तों हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे फर्स्ट तो है हमारा रेड्यूस सर्चिंग टाइम। हमारा उस चीज को सर्च करने का जो टाइम है बहुत ही कम हो जाता है। एंड लेस स्पेस रिक्वायर्ड। यदि हम चीजों को सिस्टमेटिक वे में अरेंजमेंट कर देते हैं तो जो स्पेस है वो बहुत ही कम लगता है। एंड दोस्तों यदि हम सैडो बोर्ड के साथ में टोकन बोर्ड का यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा सिस्टम हो जाता है। दोस्तों एक ये ऑयल कंटेनर्स का एग्जांपल है जिसमें कि ऑयल भरा हुआ है और इसमें मार्किंग की गई है रेड एंड ब्लू में। तो रेड का मतलब है कि यदि रेड में यदि ऑयल आ जाता है तो इसमें नेसेसरी है कि अब इसको फिल कर दिया जाए, और यदि ब्लू में ऑयल है तो इसका मतलब ये सफिशियंट है, अभी फिल करने की जरूरत नहीं है। और यदि रेड के ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब है ये ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा नहीं भरना है। तो दोस्तों ये हमारा एक विजुअलाइजेशन मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इससे क्या होता है कि हमारा जो सर्च फ्री एंड काउंट फ्री हो जाता है। इससे हमें कोई भी चीज सर्च नहीं करनी पड़ती है और काउंट नहीं करनी पड़ती, कभी कितना भरा है, कितने लीटर भरना है और कितने लीटर नहीं भरना है। और इससे हमारा मोशन जो वेस्ट है वो कम हो जाता है। जैसे अब इसमें देखिए एक स्टैंड के ऊपर जमाया गया है तो इसमें हमें झुकना उकना नहीं पड़ता है, प्रॉपर तरीके से खड़े खड़े इससे ऑयल निकाला जा सकता है और यहां से ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं हाउ टू इंप्लीमेंट सिस्टमिक अरेंजमेंट। तो फर्स्ट है एनालाइज स्टेटस। सबसे पहले हम स्टेटस को एनालाइज करेंगे कि एज इट इज स्टेटस क्या है। देन डिसाइड विच थिंग्स विल बी बिलोंग वेयर। देन उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज कहां बिलोंग करती है और कहां पे रखना है और उसको जमाना है। देन
डिसाइड हाउ दे शुड बी पुट अवे, और देन लास्ट गेट एवरीबडी फॉलो द रूल थ्रू इंडेक्सिंग, लेवलिंग एंड ईटीसी। हर एक बंदे को ऐसा सिस्टम बना दें कि हर एक बंदा जो है रूल फॉलो करे, उसके लिए चाहे हमें इंडेक्सिंग लगानी पड़े, लेवलिंग लगानी पड़े, चाहे विजुअलाइजेशन जितना करना पड़े। अब थर्ड ऐसे दोस्तों हमारा साइन। तो साइन के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रूल फॉर द 3 years इंप्लीमेंटेशन। देखते हैं कि 3 years इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी टैगलाइन है, देयर आर लेसर नंबर ऑफ आइटम देन देयर इज ए लेस टू क्लीन। जितने ही कम आइटम होंगे हमें उतनी ही कम क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो क्लीनिंग विथ मीनिंग, क्लीनिंग विथ मीनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कपड़ा लिया और साफ कर दिया, ऐसा नहीं है। क्लीनिंग विथ मीनिंग का मतलब है दोस्तों कि यदि हम कोई इंस्ट्रूमेंट साफ कर रहे हैं तो उसको फ्रंट, रियर, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम 6 डायरेक्शन में उसको क्लीनिंग करना है। तो ये हमारा हो जाएगा क्लीनिंग विथ मीनिंग। देन है क्लीनिंग इज इंस्पेक्शन। क्लीनिंग जो है एक इंस्पेक्शन की तरह है और इसको ऐसे इंस्पेक्शन लेनी चाहिए। तो हमें इसके लिए एक चेक शीट बना देना चाहिए, क्लीनिंग चेक शीट। उसमें सारी चीजें आनी चाहिए कि हमें इस इंस्ट्रूमेंट की क्या क्या चीजें चेक करनी है, कौन सी चीजें वीकली करनी है, कौन सी चीजें डेली करनी है, कौन सी चीजें मंथली करनी है, कौन सी चीजें ऑपरेटर करेगा, कौन सी चीज इंस्पेक्टर करेगा और कौन सी चीज एचओडी करेगा। अब इसमें हम दिखा सकते हैं कि वीकली कौन वेरीफाई करेगा और मंथली इसको अप्रूव्ड कौन करेगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऐसे 4th एस स्टैंडर्डाइजेशन। तो दोस्तों आप हमेशा कहीं जाते हो, या आप दिल्ली जाते हो, कहीं भी जाते हो, गुड़गांव जाते हो, मुंबई जाते हो, या आप मेट्रो स्टेशन में जाते हो, तो आप देखते हो कि बड़े बड़े अक्षरों में रोड के ऊपर लिखा रहता है ISBT 43 बस अड्डा हवाई और डायरेक्शन बने रहते हैं। तो इनमें हम मोस्टली देखते हैं दोस्तों फ्रंट, कलर एंड बोर्ड हाइट ये फिक्स रहती है। तो इस चीज को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। हम मेट्रो में जाते हैं तो फुटप्रिंट्स बने रहते हैं, लिखा रहता है ये डायरेक्शन येलो कलर की मेट्रो इधर जा रही है, ब्लू कलर की मेट्रो के लिए इधर फुटप्रिंट्स है। तो हमारा क्या है स्टैंडर्डाइजेशन है, वो फुटप्रिंट्स और डायरेक्शंस बता रहे हैं कि इधर जाना है। तो इस चीज को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, कंपनीज में आप देखते हो कि रॉ मटेरियल, यदि कोई रॉ मटेरियल है मिक्स होने वाला है, रॉ मटेरियल बहुत सारे ग्रेड होते हैं, तो उसमें हम कलर का कोटिंग कर देते हैं, तो उस चीज को कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। एक देखिए दोस्तों एक एग्जांपल है, कंपनी का एग्जांपल, इसमें बहुत सारी पाइपलाइन आपको दिख रही है। तो इसमें हर एक चीज के लिए कलर कोडिंग कर दिया उसने, वाटर की लाइन कौन सी है, गैस की लाइन कौन सी है, एंड जितनी भी सारी लाइन्स है सबके लिए कलर कोडिंग कर दिया है। फ्यूल की लाइन कौन सी है, डीजल की लाइन कौन सी है, स्टीम की कौन सी है, कंप्रेस्ड एयर किससे जा रही है, सी वाटर किसमें है, फ्रेश वाटर किसमें है, एंड फायर में लाइन कौन सी है, लुब्रिकेशन ऑयल लाइन कौन सी है। तो दोस्तों इस तरह की कोडिंग को ही कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग सिस्टम्स, इंटीग्रेट these responsibilities into routine work, check how well the system is working and sustaining itself। फ्रेंड्स अब हमारा 5th है और लास्ट ऐसे सस्टेन। तो चलिए देखते हैं रूल फॉर सस्टेनेंस। सस्टेनेंस के क्या क्या रूल्स हैं। तो दोस्तों डेली मॉनिटरिंग, हर एक चीज की डेली मॉनिटरिंग करें। इंप्रूविंग वर्कशिप बाय एलोकेटिंग एरिया, हर एक चीज को, हर एक एरिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें और वो बांट दें, एलोकेट कर दें एरिया हर एक बंदे को। यूजिंग रेड टैग कैंपेन, रेड टैग कैंपेन चलाएं पूरी फैक्ट्री में, पूरे एरिया में। कम्युनिकेशन विजुअल थ्रो फिक्स पॉइंट फोटोग्राफ, कम्युनिकेशन रखें विजुअली थ्रो फिक्स पॉइंट फोटोग्राफ के तहत। स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन करें आप स्ट्रक्चर वे में कम्युनिकेशन करें। और कंटिन्यू अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते रहें। पीरियोडिक ऑडिट एंड ऑल लेवल्स, पीरियोडिक हर एक लेवल में ऑडिट्स होनी चाहिए, इंजीनियर लेवल, एचओडी लेवल एंड टॉप मैनेजमेंट लेवल में। देन मोटिवेशन थ्रू रिकॉग्नाइजेशन, अपने एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मोटिवेशन करते रहें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 5 इसके बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स यदि क्वालिटी लेवल पे हम देखें तो डिफेक्ट को मिनिमाइज करता है, होता है इससे, रिजेक्शन रेट कम होता है और कस्टमर कंप्लेन भी कम होती हैं। यदि हम कॉस्ट में देखें तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट कम होती है। इफिशिएंट एनर्जी यूज,
एनर्जी इफिशियंट यूज होती है और मैक्सिमाइज हर एक चीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। दोस्तों डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑप्टिमम थ्रो आउटपुट, मिनिमम रिजेक्शन एंड डिलीवरी इन द करेक्ट क्वांटिटी हम डिलीवर कर पाएंगे। सेफ्टी की बात करें तो नो एक्सीडेंट एंड नो पोल्यूशन। मोटिवेशन की बात करें तो गुड वर्किंग एंड इन्वायरमेंट एंड ऑनरशिप, हर एक बंदे को ऑनरशिप लेना चाहिए, इससे इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा हो जाता है। 5 हम कहीं मेंटेन रखेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी 5S की। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में यदि आपकी कोई क्वेरी है तो सही कर पाऊं और इंप्रूवमेंट कर पाऊं। थैंक यू दोस्तों।